हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 4 के हिंदी के पाठ 11 को। इस पाठ का नाम है बच्चों, यह है कदम का पेड़। तो इससे पहले हम इस पाठ को अच्छे से समझ चुके हैं बच्चों। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर व अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए बच्चों चलते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तरों की ओर। अब बच्चों, जो इस पाठ का प्रश्न क्रमांक 1 है वो है नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे जो का नंबर वाला प्रश्न है ये है, कदम के पेड़ पर बैठकर बालक क्या बनना चाहता है? तो कदम के पेड़ पर बैठकर बालक कन्हैया यानी श्री कृष्ण बनना चाहता है। जिस तरीके से श्री कृष्ण कदम के पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजाते थे, उसी तरीके से बालक भी श्री कृष्ण की तरह यानी कन्हैया की तरह बांसुरी बजाना चाहता है कदम के पेड़ पर बैठकर। तो यहाँ पे हम इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, कदम के पेड़ पर बैठकर बालक कन्हैया कन्हैया बनना चाहता है। ठीक इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। जो खा नंबर वाला प्रश्न है वो है, बेटे के पत्तों में छिप जाने पर माँ को कैसा लगता है? तो बच्चों, जब बेटा है ना जो कदम का पेड़ के पत्तों में छुप जाता है तो माँ उसे नहीं पाती है, यानी माँ को वो अपना पुत्र दिखता नहीं है। तो माँ एकदम से व्याकुल होने लगती है और वो बहुत ज्यादा बेचैन हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पे हम इस प्रश्न के उत्तर को लिखेंगे, बेटे के पत्तों में छिप जाने पर माँ व्याकुल हो जाती है। व्याकुल का यहाँ पर मीन्स होता है बच्चों बेचैन। ठीक है, बेचैन हो उठती है और घबराकर चारों ओर देखने लगती है, यानी वो ये देखिए कहाँ उसका जो बालक है वो कहाँ चला गया। जो अगला प्रश्न है गा नंबर वाला वो है, नीचे उतरने पर माँ बेटे को कौन कौन सी चीजें देने के लिए कहती है? तो बच्चों, जब है ना माँ अपने बालक को पुकारती है कि बेटा नीचे आ जाओ, ठीक है, बच्चा नहीं आता फिर भी, तो माँ उसे बहुत सारी चीजों का लालच देती है, जैसे मिठाइयाँ दूंगी, दूध मलाई दूंगी, इस तरीके से बहुत सारी चीजों का लालच देती है। ठीक, जिससे कि उसका जो पुत्र है वो नीचे आ जाए। तो यहाँ पे हम इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, नीचे उतरने पर माँ बेटी को मिठाइयाँ, खिलौने, माखन मिश्री, दूध मलाई इत्यादि चीजें देने के लिए कहती है, यानी इन चीजों के लालच में जो उसका पुत्र है जो पेड़ पर चढ़ा है वो नीचे आ जाए। अब देख लेते हैं जो घ नंबर वाला प्रश्न है वो है, माँ को खुश करने के लिए बालक ने क्या तरकीब सोची? तो बच्चों, जब माँ बहुत ज्यादा मेहनतें करती है बच्चे से, तो बालक फिर भी नीचे नहीं आता, तो वो नीचे उस पेड़ के नीचे बैठ जाती है आंखें मूछ के और प्रभु की प्रार्थना करने लगती है। तो फिर क्या होता है कि वो बालक नीचे आता है चुपके से और माँ की गोद में आके लेट जाता है। तो माँ उसे अपनी गोद में पाकर, अपने पुत्र को अपनी गोद में पाकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती है। ठीक, तो ये तरकीब लगाता है बच्चा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, माँ को खुश करने के लिए पेड़ से धीरे से उतर कर आता है, यानी जो पुत्र है जो बालक है वो धीरे से उतर के आता है, कहीं उसकी माँ को पता न चल जाए, और माँ के आंचल में छुप जाता है। माँ जैसे ही बालक को अपनी गोद में बैठा देखती है वह खुश हो जाती है। ठीक, यानी जो नन्हा नटखट बालक था वो पहले तो बहुत ज्यादा परेशान करता है, फिर वो देखता है कि मेरी माँ बहुत ज्यादा व्याकुल हो गई, बहुत ज्यादा बेचैन हो गई, तो माँ को खुश करने के लिए ये तरकीब लगाता है। जो रा नंबर का प्रश्न है बच्चों वो है, माँ गुस्सा होकर बेटे को किस लिए डांट रही थी? तो बच्चों, माँ इसलिए डांट रही थी कि जो बालक है वो पेड़ पर चढ़ गया था और वो उसके उनके बुलाने पर भी नहीं आ रहा था, इसलिए माँ डांट रही थी। तो यहाँ पर हम इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, माँ गुस्सा होकर बेटे को इसलिए डांट रही थी क्योंकि उनका नन्हा सा बेटा पेड़ की ऊंची ऊंची डालियों पर चढ़ गया था और उसके कहने के बाद भी नीचे नहीं उतर रहा था। तो माँ को ऐसा लग रहा था कहीं उनका पुत्र उस पेड़ की डाली से गिर ना जाए और उसको कहीं चोट वगैरह ना लग जाए, इसलिए उसको डांट रही थी। अब बच्चों, जो इस पाठ का प्रश्न क्रमांक 2 है वो है, नीचे लिखे प्रश्नों के चार चार संभावित उत्तर दिए गए हैं, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पे एक हमसे प्रश्न पूछा गया है, उसके चार हमारे पास उत्तर हैं, ठीक है, विकल्प के रूप में। तो उसका जो सही उत्तर है उस पर हम निशान लगा देंगे। जैसे का नंबर वाला प्रश्न है, ये है, बालक कदम के पेड़ को किस नदी के किनारे चाहता है? तो बालक बच्चों कदम के पेड़ को यमुना नदी के किनारे पे चाहता है। ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा था, यदि माँ ये पेड़ होता यमुना तीरे, मैं भी बैठ कन्हैया इस पर बनता धीरे धीरे, इस तरीके से वो यमुना नदी के किनारे चाहता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो यमुना हो जाएगा। आगे भी इसी तरीके के और भी प्रश्न हैं बच्चों, उन्हें भी हम देख लेते हैं। जो खा नंबर वाला प्रश्न है वो है, बालक क्या बजा रहा है? तो जैसा कि हमने इस कविता में पढ़ा है बच्चों, बालक बंसी बजा रहा था। ठीक है, बंसी या फिर बांसुरी एक ही चीज है। ठीक है, तो जो घा नंबर वाला हमारा उत्तर सही हो जाएगा। ग है, बांसुरी के स्वर में बालक किसे बुलाता है? तो बांसुरी के स्वर में बालक अपनी माँ को बुलाता है। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा माँ को, ये घ नंबर वाला हमारा विकल्प सही हो जाएगा, माँ को। जो घ नंबर वाला प्रश्न है, माँ जब घबराकर आंखें खोलकर देखती है तो अपने बेटे को कहाँ पाती है? तो वो अपने बेटे को अपने गोदी में पाती है बच्चों। ठीक है, गोदी में पाती है जब वो अपनी आंखें खोलकर देखती है। तो ये वाला हमारा ग वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक,
अब देख लेते हैं बच्चों, जो इस पाठ का अगला प्रश्न है वो है सही जोड़ी बनाइए। ठीक, तो यहाँ पे हमें जैसे कि एक उदाहरण भी दिया है इन्होंने, माखन, माखन किसके साथ आता है? मिश्री के साथ। ठीक, तो मतलब जो चीज जिसके साथ आई है उसी से हमें सही जोड़ी बनाना है। दूध, दूध आता है बच्चों मलाई के साथ। ठीक, खेल, खेल आता है खिलौने के साथ, क्योंकि हम खिलौने से ही खेल खेलते हैं। और दाल आती है रोटी के साथ, क्योंकि दाल से हम रोटी खाते हैं। ठीक है, इस तरीके से बच्चों ये हमारे बोध प्रश्न हो जाते हैं। अब देख लेते हैं भाषा अध्ययन वाले प्रश्नों को। जो भाषा अध्ययन का बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए हैं, जैसे तीर, व्याकुल, वंशी, चकित, विनती। तो इन शब्दों को हमें वाक्य बनाने हैं। तो देख लेते हैं बच्चों इन शब्दों के वाक्य क्या बनेंगे। तो जहां पर बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 1 था उसमें हमें तीर शब्द दिया था, तो तीर शब्द के लिए मैंने वाक्य बनाया है, यमुना का तीर बहुत सुंदर है। तीर का हम सभी जानते हैं किनारा होता है, जो नदी का किनारा होता है उसे हम तीर कहते हैं। तो हमें इस तरीके का हमें वाक्य बनाना था जिसमें इस शब्द का प्रयोग हुआ हो। तो यहाँ पे मैंने जो वाक्य बनाया, तो इस जगह पर देख सकते हैं हम तीर, इस जगह पर तीर शब्द का प्रयोग हुआ है, यमुना का तीर बहुत सुंदर है। ठीक है, अगला जो शब्द है वो है व्याकुल। तो यहाँ पे मैंने वाक्य बनाया है, माँ बच्चे को अपने समीप ना पाकर व्याकुल हो जाती है। ठीक, इस तरीके से हम इस वाक्य को बना सकते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं व्याकुल शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक, अगला है बंसी। तो कन्हैया की बंसी की आवाज बहुत ही मधुर है। ठीक, तो यहाँ पे बंसी शब्द का हमने प्रयोग कर लिया। इसी तरीके से चकित, माँ बच्चे को अपने पास देखकर चकित हो गई। ठीक, तो यहाँ पर चकित शब्द का भी प्रयोग हो जाता है। अगला है बच्चों विनती। तो माँ ने बच्चे से पेड़ से नीचे उतरने की विनती की। ठीक, इस तरीके से हमने इस शब्द का भी प्रयोग कर लिया है। एक विनती का अर्थ होता है प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना। अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अब बच्चों जो भाषा अध्ययन का प्रश्न क्रमांक 2 है वो है निम्नलिखित शब्दों में अनुस्वर। तो ये अंकी बिंदी जिसे बोलते हैं वो क्या है? अनुस्वर है। एवं अनुनासिक, ये चंद्र बिंदु जिसे हम बोलते हैं वो क्या होता है बच्चों? अनुनासिक का सही प्रयोग करते हुए लिखिए। जैसे कि यहाँ पे हमें उदाहरण भी दिया है, जो बांसुरी शब्द में इन्होंने अनुनासिक का यूज किया है। ठीक है, प्रयोग किया है, तो ये हो गया बांसुरी। ठीक है, और यहाँ पे अनुस्वर अंकी बिंदी का प्रयोग किया है, ये हो गया बंसी। लेकिन यहाँ पे जो शब्द दिए बच्चों उन पे ना तो अनुस्वर और ना ही अनुनासिक चिन्हों का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे हमें इन्हीं चिन्हों का प्रयोग करना है, कहाँ पे अनुनासिक आएगा और कहाँ पे अनुस्वर आएगा। जैसे यहाँ पे हंसना, तो हंसने पे बच्चों आएगा अनुनासिक। अंक, अंक पे अनुस्वर आएगा। ठीक, तो यहाँ पे अंक। आंचल, आंचल पे भी अनुनासिक आएगा। इसी तरीके से आपको भी कर लेना है। माँ, माँ पे भी अनुनासिक आएगा। डांटती, डांटती पे भी अनुनासिक आएगा। आंख, इस पे भी अनुनासिक आएगा। और पंख, पंख पे अनुस्वर आएगा। इस तरीके से बच्चों इस प्रश्न का उत्तर हम कर लेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है भाषा अध्ययन का प्रश्न क्रमांक 3। ये यहाँ पे देख लेते हैं, उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे वाक्यों को पूरा कीजिए। तो जैसा कि हमें दिया है, जैसे अगर यह कदम का पेड़ यमुना के किनारे होता, तो यहाँ तक ये एक वाक्य है। तो अगर यमुना के किनारे होता तो क्या होता? तो मैं भी उस पर बैठकर धीरे धीरे कन्हैया बन जाता। ठीक, इस तरीके से हमें एक वाक्य दिया है, उसे अधूरा छोड़ दिया है। मतलब ऐसा होता तो क्या होता। ठीक, तो इसे देख लेते हैं, अगर मुझे साइकिल मिल जाती तो यहाँ पे हमें उत्तर लिख लेना है। तो देख लेते हैं बच्चों इन वाक्यों के उत्तर। तो बच्चों जो का वाला वाक्य था वो था अगर मुझे साइकिल मिल जाती तो यहाँ पे इस वाक्य को मैंने कंप्लीट किया है। मैं भी उस पर सवार होकर दूर तक सैर के लिए जाता। अगर मुझे साइकिल मिल जाती तो मैं भी उस पर सवार होकर दूर तक जाता। ठीक, जो खा वाला वाक्य है वो है यदि मैं मेला देखने गई या गया तो। अगर मैं मेला देखने गई या फिर गया तो, लड़की है तो गई आ जाएगा, लड़का है तो गया तो यहाँ पे मैंने किया है, मैं वहां से सबके लिए खिलौने लेकर आती या आता। ठीक है, अगर मैं मेला देखने जाता है तो सबके लिए खिलौने लेकर आता। ठीक है, और लड़की तो लिखेगी सबके लिए खिलौने लेकर आती। इस तरीके से इस वाक्य को भी हमने पूर्ण कर दिया बच्चों। जो घा वाला है बच्चों वो है अगर बरसात नहीं होती तो। अगर बरसात नहीं होती तो क्या होता बच्चों? सभी जगह पानी के लिए हाहाकार मच जाएगा, यानी पानी से सभी जगह बहुत ज्यादा लोग परेशान हो जाएंगे। ठीक, इस तरीके से इस वाक्य को भी पूर्ण कर दिया। यदि पौधे नहीं होते तो, यदि पौधे नहीं होते तो सभी जीवधारी समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से सभी जीवधारी पौधों पर ही निर्भर है बच्चों। ठीक है, तो अब देख लेते हैं बच्चों इस पाठ के अगले प्रश्न को। अब बच्चों जो भाषा अध्ययन का प्रश्न क्रमांक 5 है वो है नीचे दी हुई कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे कविता की पंक्तियां दी हैं, उसमें से एक आध शब्द छोड़ दिया इन्होंने, यानी रिक्त स्थान जैसा है। तो हमें कविता की पंक्तियों के हिसाब से इन शब्दों को पूर्ण करना है।
तो बच्चों इन शब्दों को मैं पूर्ण करके आपको बता देता हूँ। अब बच्चों देख सकते हैं जो कविता की जो ये एक पंक्ति है वो है, तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं डैश आता, तो यहाँ पे डैश की जगह पे आ जाता चुपके चुपके आता। ठीक है, चुपके चुपके आता। अगली पंक्ति है, मैं डैश सबसे ऊपर की डाली पर चढ़ जाता, तो यहाँ पे आ जाता हंसकर, हंसकर सबसे ऊपर की डाली पर चढ़ जाता। तुम डैश आंख खोलती पर मैं माँ खुश हो जाती। ठीक है, तो ये है, यहाँ पे आएगा घबरा कर, तुम घबरा कर आंख खोलती पर माँ खुश हो जाती। ठीक, अगला है डैश होकर मुझे डांटती कहती नीचे आ जा, तो यहाँ पे आ जाएगा गुस्सा, गुस्सा होकर मुझे डांटती कहती नीचे आ जा। फिर अगली पंक्ति है, तुमको आती देख बांसुरी रख में डैश हो जाता, तो यहाँ पे आ जाएगा चुप। ठीक, तुमको आती देख बांसुरी रख में चुप हो जाता। तो बच्चों इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।